अरे वाह, इस बार मेरे खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई है। एकदम फसल देखकर तो मन खुश हो जाता है। बस इस फसल को बेचूंगा तो बड़ी अच्छी कमाई होगी, मजा आ जाएगा। अरे क्या बात है मंटू भैया, क्या चल रहा है? अरे कालू भाई, कुछ खास नहीं। अरे इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत तगड़ी हुई है। अरे मेरी ही नहीं, इस बार जिसने सरसों बुना है सबकी फसल अच्छी हुई है। हाँ वो बात तो ठीक कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो भैया। चलो बढ़िया है, मैं भी चलूं, जरा देखूं कितनी मछलियाँ बची है नदी में। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अरे नहीं भाई, आजकल वो भैरव जो है ना, पहले ही पहुंच जाता है नदी में और सारी किनारे की मछलियां मार लेता है। अब रहा बीच नदी, तुम तो देखते ही हो बीच नदी में कितनी उफान रहती है। वहाँ जाकर मछलियां पकड़ना आसान नहीं होता है। हाँ भाई वो तो है, लेकिन क्या करूँ, इस पेट का सवाल है। खाना तो खाना है ना, और परिवार में खाना खिलाना भी है, तो जाना तो पड़ेगा, इसीलिए जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जाओ तुम, अब मैं भी चलता हूँ। पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से जाऊंगा, देखूंगा मिनी ने क्या खाना बनाया है। अरे अरे रुको रुको, अरे ओ मंटू, क्या हाल है? ठीक है मालिक। और क्या सोचा है? क्या सोचूंगा मालिक, सब ठीक ठाक ही है। अरे चील देख, ये कह रहा है क्या सोचूंगा। मालिक लगता है ऊपर वाले माले में लोचा है मालिक। कोई बात नहीं मालिक, समझा दो इसे। अरे तुमने पैसे लिए थे मुझसे, वो पैसे मुझे लौटाने हैं कि नहीं? अच्छा हाँ हाँ मालिक, लौटा दूंगा। मुझे लगा पता नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अरे किसके बारे में बात करूंगा, मैंने पैसे दिए हैं तो पैसे के ही बारे में बात करूंगा ना। हाँ मालिक, लौटा दूंगा, आप परेशान मत हो मालिक। चलो ठीक है। अरे परेशान मैं थोड़ी होता हूँ, मैं तो परेशान करता हूँ, मैं कभी परेशान होता नहीं हूँ। क्यों चील? हाँ मालिक, चलिए मालिक आगे चलते हैं। देखो देखो मंटू बेटा, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी भलाई ही, इसीलिए मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। ध्यान से सुनो मेरी बात। सेठ अच्छा नहीं है। हाँ, अगर इसके पैसे लिए हैं तो इसके पैसे वक्त पे लौटा देना, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है। याद रखना, मेरी बात गांठ बांध लेना। अरे मुनीम जी, लौटा दूंगा, आपने मेरी भलाई सोची, इसके लिए बहुत धन्यवाद। क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। अच्छा चलता हूँ। रे क्या बात है, कल मुंह लटका कर घर आया है। अम्मा, अरे तुम तो बस आग ही तापती रहो, कहाँ मुंह लटका कर आया हूँ। खुश तो हूँ, एकदम मस्त चकाचक। अरे रे, हाँ बात तो सही है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा उदास भी है तू। अरे अम्मा, उदास नहीं हूँ, फसल तो हमारी बहुत अच्छी हुई है। इस बार ऐसा लगता है जैसे कि हमारा सारा कर्जा वगैरह सब चुक जाएगा। लेकिन रास्ते में ना सेठ और मुनीम कौवा और वो चील, उन लोगों की बातें ही दिमाग में घूम रही है। अरे रे, वो कलमुहा टीकू, वो तो एक नंबर का हरामी है। उसके पैसे जितनी जल्दी हो सके बेटा लौटा देना। हाँ अम्मा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आओ थोड़ी देर आग बैठकर ताप लो। हाँ अम्मा। ये चलो हो गई। अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। लगता है बाहर में मंटू जी भी आ गए हैं। दूसरे चूल्हे पे चावल चढ़ा देती हूँ।
अरे आप लोग क्या आग के पास से हिलोगे नहीं? आ जाओ, खाना खा लो। अरे दीदी, आ रही हूँ। चल बेटा मंटू। अरे तुम भी ले लो मिनी। हाँ मैं लूंगी, आप लोग पहले खा लो ना। अरे दीदी, जोरू का गुलाम, खाना चुपचाप, क्यों दिमाग लगा रहा है? अरे अम्मा, वो तो मैंने यूं ही पूछ लिया, अगर साथ खा लेगी तो क्या हो जाएगा? अरे दीदी, तेरे बाबा तो कभी मुझे साथ नहीं खिलाते थे, एकदम बाद में मैं खाती थी, सब घर वाले खा लेते थे तब। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। मुझे अभी खाना भी नहीं है, आप लोग खाओ ना। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ सोच नहीं रहा हूँ, सोचता हूँ और 15 दिन में फसल काट लूंगा और फसल बेचकर, सारे सरसों बेचकर अच्छी खासी कीमत हासिल कर लूंगा और उस सेठ के मुंह पे मार दूंगा। अरे आज बीच रास्ते में रोक लिया था उसने, अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, उसकी बातें बड़ी तीखी तीखी है। अच्छा कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। अरे वाह, कितना सुंदर सरसों का खेत है। हाँ, मैंने भी ऐसा खेत पहली बार देखा है। अरे चलो चलो, इसके अंदर घुसकर खेलते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे निकलो मेरे खेत से, मेरे खेत की सारी फसल बर्बाद कर दी तुमने। ये क्या हुआ? अरे क्या हो गया? ये हमारे गांव के पंछी हैं, पिकनिक करने के लिए निकले हैं, तुम्हारा खेत इन्हें पसंद आ गया और क्या। अरे कौन है आप लोग? मेरे पूरे खेत को बर्बाद कर रहे हैं। ये फसल मैं बेचकर अपना दिन चलाता हूँ, अपना जीवन का खर्चा निकालता हूँ, अब मैं क्या करूँगा? हाय हाय, मेरी पूरी फसल। अरे ये तो बड़े छोटे लोग हैं, देखो कैसे बातें कर रहे हैं। चलो चलो पंछियों, चलो यहाँ से। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको मेरे खेत का सारा हर्जाना भरना होगा। अच्छा, हर्जाना लेगा तू? हाँ एकदम, क्यों नहीं, 2 चोंच मारूंगा तो दोनों आंखें निकल आएंगी, 1 चोंच मारूंगा तो पेट फट जाएगा और आंतें बाहर आ जाएंगी। तुझे ये सब लेना है क्या हर्जाने में? शुक्र मना कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना वैसी हालत कर दूंगा कि तुम्हारे गांव वाले भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। चलो पंछियों। हाँ हाँ चलिए चलिए। हाय हाय रे, कैसी किस्मत है ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? सारी फसलें बर्बाद हो गई, अब क्या होगा मेरा घर कैसे चलेगा? अरे मंटू भाई, ये क्या हो गया? देखो कालू, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये कहां से परदेसी पंछी आए थे, सब कुछ बर्बाद करके चले गए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें मुखिया जी से बात करनी चाहिए थी। अब मुखिया जी से बात करके क्या करूँगा, सारे तो चले ही गए। परदेसी पंछी क्या कभी पकड़ में आते हैं? कोई पकड़ में नहीं आएगा। भाई ये बात तो तू ठीक ही कह रहा है। चल चल, मैं तुझे घर पहुंचा देता हूँ। ऐसे रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब तो ये फसल खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, अब इसके प्रति सोचने से कुछ नहीं होगा। अरे सेठ जी, एक खबर देनी थी आपको, मजेदार खबर है सेठ जी। अरे क्या बात है मुनीम जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। सेठ जी, वो जो परदेसी पंछी थे ना, उन्होंने अपना काम कर दिया है। कौन सा काम कर दिया है? अरे
रे सेठ जी, अब वो जो खेत थे ना, खेत को बर्बाद कर दिया है मंटू के। सारी फसल बर्बाद हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं बचा। अरे ये क्या? इसका मतलब है वो अभी भी इस साल भी मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाएगा। कहाँ से लौटाएगा सेठ जी, अब तो खेल ही खत्म हो गया ना। अरे वाह 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 मुनीम जी, आपके दिमाग की दाद देनी होगी। मालिक, ये दांत खाज खुजली नहीं चाहिए मालिक, वो 200 मोहरे मिल जाते तो। अरे ठहरो ठहरो, तुम्हारे दिमाग के लिए हम पुरस्कार भी देंगे, लेकिन पहले उससे बात तो कर ले। 2-4 लठैत कौओं को बुला लो और चलो अब मंटू के घर पे। हाँ मालिक, बाहर बुला रखा है मालिक, मुझे पता था आप ऐसा ही करेंगे, इसीलिए मैंने बुला लिया है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। अम्मा, हम बर्बाद हो गए अम्मा। अरे रे, देख हम किसान हैं और किसान के साथ ऐसा होता रहता है, सुख और दुख तो चलता रहता है, इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। और परेशान मत हो तू, हाँ ऊपर वाला चाहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा। अरे पता नहीं अम्मा किसकी नजर लग गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था पर एकदम से ये सब होने लगा। अरे मंटू, सेठ जी देखो, सेठ जी क्या हाल हो गया मेरा। अरे मैंने सुना, लेकिन देख मंटू, गंदा है पर धंधा है, ये तो मेरा काम है ना, मैं काम में छूट नहीं दे सकता, मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो भी जल्दी। मैं अपने पैसे से कोई समझौता नहीं कर सकता, आज के आज चाहिए। सेठ जी आज के आज कहाँ से पैसे दूंगा? अरे आज के आज सेठ जी कहाँ से पैसे होंगे? अरे वो सब कुछ मैं नहीं जानता, 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर दो, अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रे, नास पीटे कल मुहे हैं, कुछ तो सोच, कहाँ जाएंगे हम ये घर छोड़कर, कहाँ रहेंगे? हाँ ठंड के दिन में ये कैसी बातें कर रहा है? अरे मौसी मुझौसी, पहले सोच कर फिर पैसे लेने चाहिए थे, मैं थोड़ी आया था तुम्हें पैसे देने के लिए, तुम लोगों ने ही पैसे मांगे थे और अब तुम लोग नई नई बातें कर रहे हो, ये सारा कुछ नहीं चलेगा। और मुझे घर खाली चाहिए 2 दिन, सिर्फ 2 दिन दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर अगर घर खाली नहीं हुआ तो घर से धक्के मार कर निकालूंगा और एक भी चीज सही सलामत नहीं जाने दूंगा। याद रखना, टीकू सेठ नाम है मेरा। हाँ, और मुझे तो नीली पंछियों के मांस वैसे ही खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, ये बात तो पक्की है। अरे रे, देख मंटू, मैंने तो बोला ही था, हाँ तू ही नहीं समझा। अब देख क्या कहूँ मैं, घर तो खाली करना ही पड़ेगा ना भाई, अब कुछ नहीं कर सकते। अम्मा अब क्या होगा? अरे रे, क्या होगा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं तेरी क्या मदद करूँ? मुझे तो लगता है हम पैसे का जुगाड़ नहीं ही कर पाएंगे, कम से कम इन 2 दिनों में जो हमारे घर के कीमती सामान है उसे हम लोग हटाकर दूसरी जगह रख देते हैं, वरना कहीं और बड़ी मुश्किल न हो जाए। हाँ ठीक ही कह रही है मीनी। अम्मा हमारे रिश्तेदार है ना, मामा है ना, मामा के घर में चलते हैं। अरे रे, मामा तो ठीक है बेटा, लेकिन मामी ठीक नहीं है। अम्मा अगर हम उतना सोचेंगे तो नहीं चलेगा अम्मा, चलो अब और कोई उपाय नहीं है, चलते हैं।
अरे ये तुम्हारी बहन अपने सामान यहाँ क्यों रखवा रही है? अरे चुपचाप रखने तो दो, तुम शांति से रहो ना, उसके बाद देखना उसके घर के सारे कीमती सामान हो जाएंगे हमारे। अरे इन्होंने तो घर खाली कर दिया मालिक। चलो बढ़िया है, खुद से तुमने खाली कर दिया तो ज्यादा अच्छा है। अरे रे रे नास पीटे, तेरा बहुत बुरा हाल होगा, देख लेना एक दिन तू बेमौत मारा जाएगा। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, सुखी रहो जहाँ जाओ। अरे रे रे भैया भाभी, हम आ गए हैं। अरे हाँ हाँ मीनू, आओ आओ। अरे क्या आओ आओ, यहाँ क्या, हमने सराय खोल रखा है, जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो मामी, 2 दिन से हम सामान अपना यहाँ पे रख रहे हैं और आप कह रही हो यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं है। अरे बिल्कुल सही सुना है मुफ्तखोर, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जाओ जहाँ जाना है। लेकिन हमारे रसोई के सामान तो दे दो। कौन सी रसोई, कैसा सामान, कुछ भी नहीं है, निकलो यहाँ से। अरे बहना मैं क्या करूँ, देखो तुम तो जानती ही हो इसकी तो आदत ही ऐसी है, अब मैं इसमें क्या करूँ, देखो जी। अरे तुम चुप रहो, तुम ज्यादा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है। चलो क्या करूँ मैं। अरे रे रे भाभी, ये क्या कर रही हो? अम्मा चलो, बोलने से फायदा नहीं है, जब वक्त खराब होता है ना तो ऐसा ही होता है। अम्मा अब क्या होगा? अरे रे रे पागल है क्या तू, जंगल है, लकड़ियाँ हैं, सब कुछ है, चल यहीं पर एक घर बनाते हैं, उसके बाद हम यहीं से फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। अम्मा तुम सही कह रही हो। हाँ रे बिल्कुल। अम्मा ये लो जी, आज इसी से गुजारा करना होगा। अरे ये भुट्टे कहाँ से मिले तुम्हें? वही पास में ही जंगल में थे। अरे इसके स्वाद तो बड़े अच्छे हैं। और भी है क्या? हाँ और भी है। मुझे टोकरी में दे दो, मैं जाकर बेच आऊँगा। टोकरी? अरे यहाँ टोकरी कहाँ से मिलेगी तुम्हें? अरे रे रे मैं बना दूंगी बांस की टोकरी, मुझे खूब आती है बनाना, और तुम लोग भी सीख लो, धीरे धीरे बाजार में बेचकर इनसे ही पैसे आ जाएंगे। मकई ले लो मकई। अरे मंटू, अरे कालू भाई कहाँ हो आजकल? अरे कहाँ रहूँगा, जंगल में रह रहा हूँ। अरे मंटू भाई आप ये हालत? हाँ भाई, उस सेठ ने सारा कुछ छीन लिया है, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ऊपर वाला चाहेगा तो एक बार फिर से सब कुछ हो जाएगा। आज इसी का खाना बनवाऊंगा। चलो बढ़िया है, एक हांडी भी खरीद लेता हूँ। हाय हाय, अब मेरे गोदाम सब कुछ जल गया, मेरी कमाई सब जल गई, मैं तो सड़क पे आ गया।
अरे टीकू, ये सारे तेरे कर्मों का फल है। अरे नानी, तुम कहाँ से आ गई? मैंने सुना तूने गांव वालों को बहुत परेशान किया, गांव वालों की संपत्ति हड़पी, तो तुम्हें भी तो आखिर भुगतना ही था ना। अब तुम भी भुगतो और ऐसे ही तड़पते रहो। देख बेटा, धंधा करना चाहिए लेकिन गंदा नहीं करना चाहिए। तूने बददुआएं ली, देख तेरी सारी धन संपत्ति गई ना। अब कम से कम जिसके खेत हड़पे हैं उसे वापस कर दे। हाँ नानी, मुझे मीनू मौसी ने बड़ी बददुआएं दी थी, लगता है उसकी ही बददुआ लग गई है। मैं आज ही जाकर उसे ले आऊंगा। अरे रे, अपने घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। मन बहुत अच्छा लगता है। और अब वो अच्छे से रहने लगे थे। टीकू सेठ भी अब अच्छा हो चुका था, वो भी अब किसी को परेशान नहीं करता था। कितना बुरा था वो दिन जब मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे कर दी। जिस दिन से मेरी शादी तुमसे हुई है, एक दिन भी पेट भरकर खाना नहीं दिया है तुमने। बस बस, बहुत हो गया। मैं भी आज जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा तो देखना, तुम मुझे देखकर हैरान हो जाओगे। मेरे पास गाड़ियाँ होंगी और हाथ में बड़ा बैग जिसमें होंगे तुम्हारे गहने और माल ही माल। बस तेरी यही बातें सुनकर तो मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे करने की गलती की थी। बस 100 रुपए जो मैंने तुम्हें कल दिया था वो मुझे दे दो। मैं भी कहूँ, आज इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? अब पता चला वो 100 रुपए लेना चाहते हो जो गलती से मुझे दे बैठे हो। मुझे ऑटो का किराया भी तो देना है। जब लौट कर आऊँगा तो सारे अगले पिछले तुम्हारे उधार चुका दूंगा। किसी न किसी तरह कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से 100 रुपए ले ही लेता है और अपने घर से निकलता है। कालू कौवा स्टॉप पर जाता है और चील चाची के ऑटो में बैठकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। वो जंगल कालू कौवे के लिए नया था, लेकिन उस जंगल में उसकी पुरानी जानने वाली टुन्नी चिड़िया रहती थी। कालू कौवा ऑटो से उतरकर सीधा सामने बैठे हुए पक्षी के पास जाता है, अपना बैग रखता है और उससे पूछता है, दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस जंगल में टुन्नी चिड़िया कहाँ रहती है? वो सामने वाले बड़े पेड़ों के दूसरी तरफ बेरी के पेड़ पर है टुन्नी चिड़िया का घर। कालू अपना बैग उठाकर वहाँ से चलता है और जाकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। रहने का घर नहीं था। मैंने सोचा अपनी पुरानी बचपन के दोस्त टुन्नी के पास चला जाता हूँ। आइए आइए कौवे भैया, यह घर आपका अपना ही है। टुन्नी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में ले जाती है। कौवे भैया, आपकी पत्नी गोरी कैसी है? वैसी की वैसी ही है, हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती है। कालू कौवा चिड़िया से बातें करता है, दाना खाता है। कौवे भैया, आप इस जंगल में क्या काम करने आए हैं? सोचा है कि इस जंगल से लकड़ियाँ काटकर दूसरे जंगल जाकर बेचा करूँगा। रात हो जाती है और बातें करते करते चिड़िया और कौवा सो जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा उठता है और चिड़िया के घोंसले के पास जाकर देखता है। चिड़िया मीठी नींद सो रही थी और कालू कौवा आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और निकल जाता है। दूसरे पेड़ पर कबूतर का घर था। कालू कौवा खिड़की से देखता है, कबूतर अपने घर में सो रहा था। उसकी पत्नी दूसरे घोंसले में सोई हुई थी। उन दोनों पति पत्नी को सोता हुआ देखकर कालू कौवा खिड़की के रास्ते से आहिस्ता से उनके घर में घुस जाता है। कौवा अलमारी खोल कर देखता है, अलमारी तो खाली थी। और फिर कौवा आहिस्ता से संदूक खोलता है। संदूक में लूसी कबूतरी के गहने पड़े हुए थे। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो गहने उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वापस जाकर चुपके से सो जाता है। सुबह हो जाती है।
लूसी कबूतरी जैसे ही अपना संदूक खोलती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। कबूतर जी उठिए, देखिए रात को कोई हमें लूट कर ले गया है। कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जंगल में तो कोई चोर नहीं था। अब ये कौन चोर आ गया है इस जंगल में? यह कौन कर सकता है? चिड़िया भी लूसी की शोर की आवाज सुनकर उठ जाती है। कौवे भैया उठो, ये शोर कैसा है? चिड़िया रानी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप भी जाकर देखो यह शोर कैसा है। चिड़िया अपने घर से निकलती है तो कबूतर और कबूतरी अपने घर के बाहर बैठे हुए रो रहे थे। लूसी बहन, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? चिड़िया बहन, कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर। ये तो बहुत बुरा हुआ। आज वो चोर तुम्हारे घर आए हैं, कल मेरे घर में भी आ सकते हैं। बात पूरे जंगल में फैल जाती है। टुन्नी चिड़िया घर जाती है तो कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। चिड़िया उसे जगाती है। कौवे भैया उठ जाओ और आप जंगल जाकर अपना काम कर लो। चिड़िया, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। आज तो मैं जी भर के अपनी नींद पूरा करूँगा। कल से काम शुरू करूँगा। टुन्नी चिड़िया नहीं जानती थी कि उसके जानने वाला कालू कौवा जो काम करने उस जंगल में आया है वो तो रात को ही उसने कर लिया है। चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है और कौवा फिर से सो जाता है। चिड़िया रानी, आपके घर में जो कौवा आया है वो कौन है? वो तो कालू कौवा है। बेचारे की पत्नी उससे बहुत लड़ाई करती है। वो इस जंगल में काम करने आया है। कल रात लूसी के गहने भी चोरी हुए हैं। कहीं वो कौवा चोर तो नहीं तोते भैया, मैं तो उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऐसा कौवा नहीं है। छोटा मोटा दाना जरूर चुरा लेता है, लेकिन वह मेरे घर में रहकर ऐसी चोरी नहीं कर सकता है। चिड़िया कौवे की सफाई देती है। रात हो जाती है। टुन्नी चिड़िया सारे दिन की थकी हुई थी। वो जल्दी ही सो जाती है और कालू कौवा दिन भर सोया था, इसलिए कालू कौवा जाग जाता है। कालू कौवा आधी रात को चिड़िया के घर से निकलता है और किसी नए घर की तलाश में उड़ता उड़ता तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू कौवा चुपके से तोते के घर में घुस जाता है। तोता और तोती सोए हुए थे। कालू कौवा घोंसले के दूसरी तरफ जाकर अलमारी खोलता है और उसमें से सारे पैसे चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही तोता शोर मचाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। पति जी, ये क्या हुआ? वो पैसे तो हमने नया घर बनाने के लिए जमा किए थे। वो चोर बहुत बुरा है जो हमारी मेहनत की कमाई चुरा कर ले गया। कौवा फिर से सोया हुआ था और चिड़िया उठ जाती है। जैसे ही चिड़िया घर से बाहर निकलती है तो तोते के घर के बाहर पक्षी जमा देखकर वहाँ चली जाती है। चिड़िया रानी, मुझे तुम्हारे घर में आने वाले कौवे पर शक है। जब से वो ये जंगल में आया है तब से ही जंगल में चोरियां होने लगी है। तोते भैया, ऐसे किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। टुन्नी चिड़िया, वो कौवा अगर चोर नहीं है तो फिर कौन है चोर? पहले कभी इस जंगल में चोरियां नहीं हुई। वो तो अभी तक सो रहा है, आप मेरे साथ आकर देख सकते हो। फिर कबूतर और तोता चिड़िया के साथ जाते हैं, लेकिन कौवा घर में नहीं था। अरे वो कालू कौवा कहाँ गया? अभी तो यही था और कालू का बैग भी नहीं है। मैं ना कहता था ये वही चोर है, वो भाग गया। सब जल्दी से चलो, उसे पकड़ना होगा। तोता, कबूतर और चिड़िया जल्दी से कालू कौवे की खोज में निकलते हैं। कालू कौवा अपने बैग लिए स्टॉप पर बैठा ऑटो का इंतजार कर रहा था। पीछे से चिड़िया, कबूतर और तोता आ जाते हैं। इतनी आसानी से हम नहीं जाने देंगे तुझे चोर कौवे। चिड़िया रानी, ये तोता क्या बोल रहा है? अपना बैग मुझे दो। कबूतर बैग अपनी तरफ खींचता है और कौवा अपनी तरफ बैग खींचता है। बैग खुल जाता है और उसमें से कबूतर की पत्नी के गहने और तोते के रुपए गिर जाते हैं। तो आखिर चोर पकड़ा ही गया। कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया।
मेरे ही घर में रहकर मेरे ही दोस्तों को लूटते रहे, तुम धोखेबाज हो। फिर वो सब कौवे को मारने लगते हैं और मार मार कर कौवे के पंख तोड़ देते हैं। मर गया, मुझे छोड़ दो। ऑटो आ जाता है। तोता और कबूतर कौवे को उठाकर ऑटो में बिठा देते हैं। चील चाची कौवे को लेकर उसके घर तक पहुंचा देते हैं। टीटी करे जा रहा है। गोरी कौवी घर से निकलती है तो सामने ऑटो में कालू कौवा पड़ा था। मर गया गोरी, मैं मर गया, जालिमों ने बहुत मारा मुझे। कालू तुम तो कमाई करने गए थे, पहले तुम मेरा किराया दो और इसे उतार कर ले जाओ, बाद में पूछना इसे कि कहाँ कहाँ लगी है। कालू, इससे तो अच्छा था कि तुम दूसरे जंगल कमाई करने ना ही जाते। मैं अपने जग्गू की शादी अपनी बहन की बेटी से ही करूँगी। मेरी बहन की बेटी मेरी तरह काली और सुंदर है। वाह वाह, जग्गू मेरा भी बेटा है। मैं अपने जग्गू की शादी अपने भाई के बेटी से ही करूँगा। मैंने वचन दिया है अपने भाई को, और मेरी भतीजी तुम्हारी भांजी से भी सुंदर है। जैसा तेरा भाई वैसी ही तेरी भतीजी होगी, आवारा लफंगी। तूने मेरी भतीजी को आवारा कहा? कालू गुस्से में आकर गोरी को 2-4 लगा देता है। मार लो, जितना दिल करे मार लो, मगर मैं भी अपने जग्गू की शादी अपनी भांजी से ही करूँगी। रोती हुई गोरी घर से बाहर निकल जाती है। वो बुढ़ा मरता भी नहीं है। चिड़िया यहाँ मारा, यहाँ भी मेरे पंख पर मारा, मेरी पसलियाँ दर्द कर रही है। गोरी, एक न एक को तो हार माननी ही होगी। तुम ही मान जाओ और कालू को जग्गू की शादी अपनी भतीजी से ही कर लेने दो। चिड़िया गधे जैसी नाक है उसकी और आंखें ऐसी जैसे डायन होती है। अगर वो कुछ सुंदर होती तो मैं मान ही जाती। शाम को जग्गू भी घर आ जाता है। बहुत मारा जग्गू, मेरे बेटे, तुम्हारे पिता ने आज फिर मुझे बहुत मारा। हाय, मेरी पसलियाँ लगता है टूट गई है। माँ, क्या हुआ था? फिर वही मेरी शादी की बात पर लड़ाई हुई होगी। जग्गू बेटा कहता है मैं तुम्हारी शादी अपने भाई की बेटी से करूँगा। देखा है आपने उसे, जैसे डायन होती है। और अपनी मौसी की बेटी भी देखी है ना तुमने, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है सुंदर। माँ, मैंने पहले भी कितनी बार कहा है इस बात पर आपस में लड़ाई ना किया करे। जब समय आएगा देखा जाएगा। समय आ गया है मेरे बेटे, तुम खुद ही अपने पिता को बता दो कि तुम अपनी मौसी की बेटी से शादी करना चाहते हो। मगर जग्गू चुप रहता है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाता है। कल मम्मा पापा में बहुत लड़ाई हुई। किस बात पर जग्गू जी? वही बात, पिताजी मेरी शादी अपने भाई की बेटी से करना चाहते हैं और माँ जी अपनी बहन की बेटी से। आप उन्हें क्यों नहीं बता देते हैं कि आप तो मुझसे शादी करने वाले हैं? मुन्नी, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बताऊँ। पापा से डर लगता है और मम्मी भी लड़ेगी। अगर डर लगता है तो फिर क्या जरूरत थी मुझसे इश्क लड़ाने की? और जाओ और अपनी चाची की बेटी से शादी कर लो। नहीं मुन्नी जी, मैं शादी तो आपसे ही करूँगा। भाई, कल मैंने सीधी कर दी है गोरी, फिर जग्गू की शादी की बात पर मुझसे लड़ाई नहीं करेगी। चाचा जी, मैंने मिठाई बनाना भी सीख ली है। मैं अपने चाचा जी के लिए मिठाइयाँ बनाया करूँगी। जीती रहो मेरी बेटी। चाचा जी, जग्गू जी तो राजी है ना? वो तो मुझसे बहुत डरता है। जैसे मैं कहूँ वैसे ही करता है। सारी प्रॉब्लम तो उस गोरी की बच्ची की है। चाचा जी, चाची गोरी की बहन की बेटी तो चुड़ैल की तरह दिखती है। दूसरी तरफ गोरी भी अपनी बहन के पास गई हुई थी। कहाँ है मेरी भांजी? नदी पर पानी पीने गई
हुई है। वो बुढ़ा कालू कल फिर मुझसे लड़ा, मानता ही नहीं, कहता है मैं अपनी भतीजी से जग्गू की शादी करूँगा। गौरी बहन, अगर कालू नहीं मानता तो आप ही मान जाएं, तो कर दे वहाँ जग्गू की शादी। नाना, फिर ऐसी बात ना करना, मैं तो अपनी पिंकी ही लेकर जाऊंगी अपनी जग्गू के लिए। तो मेरी भांजी को बता देना जब वो घर आए कि उसकी मौसी आई थी। अब मैं जाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कल मुझे ब्याह कर ले जाओ अपने घर, वरना मैं किसी और कौवे से शादी कर लूंगी। मुन्नी, ऐसे तू न कहो, मैं करता हूँ कुछ। जो करना है करो, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं कल आपसे शादी करके आपको अपने साथ ले जाऊंगा। फिर जग्गू अपने घर चला जाता है। जग्गू जब घर जाता है तो उसके मम्मा और पापा फिर से आपस में लड़ रहे थे, मगर जग्गू चुपचाप बैठ जाता है। तेरी भतीजी डायन है, वो खा जाएगी मेरे जग्गू को। और तेरी भांजी चुड़ैल, चुड़ैल है तेरी भांजी। जैसी तुम चुड़ैल वैसी तेरी भांजी चुड़ैल। जग्गू, जग्गू मेरा बेटा, बोलो, बताओ अपने पिता को कि आप अपनी मौसी की बेटी से ही शादी करोगे। बोल जग्गू बोल, किससे शादी करेगा? बोल बेटा, डरो ना अपनी माँ से। बोल, अपने चाचा की बेटी का नाम लेकर बता दे अपनी माँ को। मगर जग्गू चुप करके अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। दूसरे दिन जग्गू चुपके से अपने पिता की शादी वाली पगड़ी चुराता है। उसके मम्मा और पापा सो रहे थे। जग्गू आहिस्ता आहिस्ता घर से निकलता है। जग्गू और मुन्नी शादी कर लेते हैं। मुन्नी, हम चिड़िया आंटी को साथ लेकर घर जाएंगे, क्योंकि मुझे पापा से डर लग रहा है। कालू, ओए कालू, यह सामान कैसे बिखेरा हुआ है तुमने? मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। तुम्हारा बेटा जग्गू ही बखेर कर गया होगा। तुम्हारी शादी वाली पगड़ी भी नहीं है यहाँ, यही कहीं होगी। कालू गौरी की बात पर ध्यान ही नहीं देता। जग्गू भी मुन्नी को लेकर चिड़िया के पास पहुँच जाता है। चिड़िया आंटी, मैंने पसंद की शादी कर ली है, मेरे साथ चले। मम्मा और पापा से डर लग रहा है। बेटा जग्गू, अपने मम्मा पापा से पूछे बिना आपने यह सब क्यों किया? आंटी चिड़िया, जब छोटे से थे तब से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आंटी, आप हमें घर छोड़ कर आए। फिर चिड़िया उनके साथ जाती है। दरवाजा खुला था। चिड़िया, जग्गू और उसकी पत्नी सीधे अंदर जाते हैं। तेरी भांजी चुड़ैल है और तेरी भतीजी डायन। कौवा और कौवी आपस में ऐसे लड़ रहे थे। गौरी का ध्यान जग्गू के साथ किसी कौवी की तरफ जाता है। जग्गू, ये कौन है? मैं बताती हूँ गौरी, ये सुंदर कौवी तुम्हारी बहू है। जग्गू ने अपनी पसंद की शादी कर ली है। माँ, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दे, मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी। गौरी और कालू एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं।